तपोवन आपदा को आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं। तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंगों में रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। हिमालय से ऊंचे हौसले वाले जवानों ने कीचड़, गाद और मलबे को काटते हुए 145 मीटर तक सुरंग में रास्ता तैयार कर लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई कर्मचारियों के शव बरामद किए गए हैं। इन शवों के पोस्टमार्टम से पता लगा कि आपदा के बाद करीब 5 दिन तक जिंदा थे। न्यूज़ 18 सुरंग में उस जगह तक पहुंचा जहां मलबा निकालने का काम जारी है। देखिए मौत की सुरंग के भीतर की भयावह स्थिति कैसी है। न्यूज़ 18 पर हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से अंदर जो है यहाँ पर काम चल रहा है। ये उम्मीद अब धीरे धीरे खत्म हो रही है कि जो लोग जिंदा हो सकते हैं, ये उम्मीदें सारी खत्म हो चुकी हैं। उन लोगों ने कुछ संघर्ष किया है। पोस्टमार्टम से जो ड्यूरेशन जो डेथ की है यही निकल के आ रहा है कि 4-5 दिन हो रहे हैं उनको। सुरंग में आखिरी 100 घंटे। जब टनल पूरी तरह से मलबे से पैक हो गई थी, 5 दिन तक भी लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे, लेकिन अंततः जो जिंदगी की डोर थी वो थम गई। वो 5 दिन सांस लेते रहे। टूटी आस तो टूटी सांस। तपोवन में बीते 10 दिन से मशीनों का शोर गूंज रहा है। मशीनों के जरिए सुरंग के अंदर से मलबा निकाला जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे जिंदगी की आस और फंसे लोगों की सांस भी टूट रही है। चमोली आपदा का आज 10वां दिन है। तपोवन की इस टनल में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक 1100 बरामद किए जा चुके हैं। पूरी इस चमोली के इस डिजास्टर में अभी तक कुल 5800 बरामद हो चुके हैं। सुरंग में पड़ते इसी मलबे ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार इतनी धीमी कर दी है कि अब सुरंग के भीतर सांसें सलामत होने की उम्मीद बहुत कमजोर पड़ती जा रही है। हालांकि आपदा के बाद सुरंग में फंसे कर्मचारियों ने बहुत हौसला दिखाया। 7 फरवरी को जब तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सैलाब पहुंचा, उस वक्त कर्मचारी सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। सैलाब के साथ आए कीचड़, बड़े बड़े पत्थर और गाद ने देखते ही देखते सुरंग को पाट कर बंद कर दिया। सुरंग के भीतर काम कर रहे कर्मचारी इस मलबे में फंस गए। इसके बाद इन्हें बचाने का काम शुरू हुआ। रेस्क्यू में मिले शवों का पोस्टमार्टम किया गया। इससे जानकारी मिली कि आपदा के बाद 5 दिन तक सुरंग में फंसे मजदूर जिंदा थे। 5 दिन तक वो सुरंग के भीतर जान बचाने का संघर्ष करते रहे। तपोवन की सुरंग से मिले 6 शवों के पोस्टमार्टम से ये जानकारी मिली है कि वो सुरंग के भीतर 5 दिन तक जिंदा रहे। तो उन लोगों ने कुछ संघर्ष किया है, तो उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही पता चल रहा है। पोस्टमार्टम से जो ड्यूरेशन जो डेथ की है यही निकल के आ रहा है कि 4-5 दिन हो रहे हैं उनको मरे। ये मान के चले कि जो अभी तक 11 बॉडीज इस टनल से निकले, तपोवन की टनल से, उसमें जो अधिकतर लोग मरे वो अगर हम 7 से 5 दिन में माने तो 12 तारीख के आसपास की। जी बिल्कुल 12-13 के आसपास की डेथ है उनकी। इन कर्मचारियों की मौत का कारण बना सुरंगों में ठसा हुआ मलबा, क्योंकि ये मलबा हटाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। बीते 10 दिन से तपोवन में कीचड़ हटाने के लिए मशीनें लगी हैं, लेकिन सुरंगों में ताजा पानी और कीचड़ बार बार आ रहा है। मशीन कीचड़ हटाकर रास्ता बनाती है और सुरंगों में आया ताजा कीचड़ रास्ता फिर से बंद कर देता है। तब से हम लगे हुए हैं, पूरा दिन रात हमारी मशीनें यहाँ पे चल रही है। जितना माल निकालते हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे फिर इकट्ठा हो जाता है। जितने देर में हम एक बकेट बाहर लेके जाते हैं उतनी देर में वहाँ पे फिर माल इकट्ठा हो जा रहा है। रेस्क्यू में जुटे इस कर्मचारी की मुश्किल आप इस कीचड़ को देखकर समझ सकते हैं। कीचड़ और पानी का ये मिश्रण इतना तरल है कि इसे बाहर तक लाने में भी ये आधा सुरंग के अंदर बह जाता है। जान माल का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बैराज और उसके पास की बड़ी सुरंग में। 2 बॉडीज रिकवर हुई हैं और वो हमारा ऑपरेशन अभी जारी है लगातार। जो रहनी है वहाँ के मलबे से काफ़ी बॉडीज मिली थी पिछले 3 दिनों में, और वहाँ एक और लोकेशन बताई गई जहाँ और होने की संभावना है कुछ लोगों के दबे होने की।
तो उस तक हमें पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा टफ लोकेशन है, वहाँ बोल्डर्स हैं। जिस जगह का जिक्र डीजीपी उत्तराखंड कर रहे हैं वहां पहुंचा न्यूज़ 18 इंडिया। हम खड़े हैं बैराज साइट में। तपोवन जो विष्णुघाट परियोजना है ये उसी के बैराज साइट है, जिसके नीचे यहाँ पर जो है चाहे वो मेन टनल है या फिर एसएफटी, ये सारे अभी मलबे में दबे हुए हैं। और यहाँ से जिस तरीके से टनल में आज पानी लगातार पानी आने लग गया है, जो रेस्क्यू काम है वो भी कई बार इससे प्रभावित हो जा रहा है। बैराज से आगे ही सुरंगें हैं जहां मजदूर फंसे हैं। सुरंगों में अब तक 145 मीटर तक रास्ता बना लिया गया है, लेकिन इन सुरंगों में भरा मलबा चुनौती बना हुआ है। यहाँ से जितना भी जो मलबा आया है, वो चाहे एसएफटी है चाहे जो मेन टनल है, वो सारी यहीं से जो है इस तरफ से गई है। और अब जो टनल में जिस तरीके से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही, तो वो इसी पानी से वो दिक्कत आ रही है, जिसको कि हटाने का काम अब यहाँ पर जो है इस पंप के जरिए किया जा रहा है। न्यूज़ 18 सुरंग के भीतर भी पहुंचा और जाना कि किन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। हम टनल के अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं टनल के अंदर किस तरीके से यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं। ये वही टनल है जहाँ पर जिंदगियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तरीके से गाद भरी हुई है, लकड़ियाँ अंदर देख सकते हैं आप इस टनल के अंदर। मैं लगभग टनल में 100 मीटर अंदर आ रखा हूँ। सुरंग के भीतर रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ाने का इंतजाम किया गया है। सुरंग में फंसी तरल गाद को निकालने की योजना बनाई गई है। सुरंग के भीतर पाइपलाइन बिछाई गई है। पानी खींचने वाले एक पंप सेट के जरिए गाद निकाली जाएगी। इसके साथ साथ सूख कर ठोस हो चुके मलबे को भी निकाला जा रहा है, जिसके लिए मशीनें दिन रात काम कर रही हैं। न्यूज़ 18 तपोवन की सुरंग में उस जगह तक पहुंचा जहां से आगे जाने का फिलहाल कोई रास्ता नहीं है और मशीनें मलबा निकालकर रास्ता बना रही हैं। अभी हम जो टनल पे लास्ट पॉइंट जहां तक सफाई की गई है, उस 0 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ से अभी आगे जिस तरीके से लगातार जो मलबा था उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने के चलते रेस्क्यू काम में दिक्कत हो रही है। हालांकि जो यहाँ पर राहत की टीमें हैं वो लगातार दिन रात यहाँ पर जुटी हुई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी की आस और भी कमजोर होती जा रही है। 58 बॉडीज अभी तक रिकवर कर ली गई हैं। इनमें से 31 बॉडीज को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। तपोवन में जो टनल है उसमें रेस्क्यू का कार्य अभी भी सभी फोर्सेस द्वारा निरंतर जारी है। लगभग 11 बॉडीज टनल से निकाली गई हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा डॉग स्क्वाड्स के माध्यम से भी रैनी विलेज, तपोवन और आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी है। चंद मिनटों में सब तबाह करने वाला सैलाब चंद घंटों में बीत गया, लेकिन ये आपदा इतनी विकराल है कि अभी इस बात का सही अंदाजा लगा